कि स्वामी 3 शादी कर ली, चौथोपन आ गया और संतान की कोई वो नहीं दिख रही। अब बताओ ये राजकाज कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा। तो वशिष्ठ जी कहते राजन, दुखी होने की कोई बात नहीं। आपके यहाँ 4 सुत पैदा होंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे, संतन की रक्षा करेंगे और दुष्टन का नाश करेंगे। पर शर्त इसमें एक है कि आपको पुत्र यज्ञ कराना पड़ेगा। महाराज ने स्वीकार कर लिया और जिस ऋषि के द्वारा यह यज्ञ होना था उनके लिए वशिष्ठ जी लेने चले। ऋषि आ जाते हैं, हवन की सामग्री तैयार हो जाती है और हवन शुरू हो जाता है। हवन शुरू होते ही आहुति लगते बोलिए गणेश जी महाराज की जय और अग्नि मैया की जय। अग्नि मैया प्रकट हो जाती हैं तो वो एक भुजा में खीर लिए महाराज वशिष्ठ जी उस खीर को ले लेते हैं और महाराज दशरथ को बुलाते हैं और कहते हैं, हे राजन, इसके 3 भाग करो, एक एक भाग एक एक रानी को दो और एक के 2 भाग 2 करके और एक रानी को दो। महाराज दशरथ ने इसी तरह सब रानियों को खीर ग्रहण करा दी। स्वामी जब से गर्भ में आए तो साहब क्या कहना है, तीनों लोक में किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पशु पक्षी एक जगह पानी पी रहे, एक ही घाट पर जा रहे, काऊ से किसी से कोई दुश्मनी नहीं। भगवान चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं के दिन अवतार लेते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। राम लक्ष्मण महाराज, शत्रुघ्न महाराज, लक्ष्मण जी महाराज की जय। अवतार ले लेते हैं तो सभी देवता आते हैं, बड़ी भीड़ रहती है। और अब देखो तो सूर्य देवता भी अपनी चाल भूल जाते हैं। चाल भूल जाते हैं तो उन्हें यही आगे चलने का पता नहीं रहता। तो समय क्या हुआ, मास दिवस को एक दिवस और मर्म न जाने को। तो ऐसे जैसे 1 मास हो गया, संतन का आना जाना बना रहा। ये विदित किसी को नहीं हुआ कि 1 माह हो गया। प्रभु पल्ला में झूल रहे हैं चारों राजकुमार और जब 5 वर्ष की आयु हो गई तो स्वामी धूल में खेलने जाते हैं चारों राजकुमार अपने मित्रों के साथ और वहां खेलते। मेनन से बुलावा आ जाता है कि भोजन तैयार है। तो दशरथ जी आवाज लगाते हैं कि आओ भैया चारों राजकुमार भोजन कर लो। प्रभु आ जाते हैं, भरत जी आ जाते हैं, शत्रुघ्न आ जाते हैं, लक्ष्मण जी आ जाते हैं। तो प्रभु को दशरथ जी दही भात का भोजन ग्रहण कराते हैं और स्वामी महलन की चौक में चले जाते हैं और काकभूषण जी को दे आते हैं। दूसरे दफे महाराज दशरथ जी ने पकवान का भोजन दिया तो वो भी काकभूषण जी को दे आए। तीसरी बार जितने भी फलन के रस थे वो भी उन्हें दिए तो वो भी काकभूषण जी को दे आए। फिर वो बड़े सुंदर लग रहे हैं, बौरीलन की आवाज आ रही है और सभी देवता बड़े प्रसन्न। अब तो साहब क्या है कि चारों राजकुमार नामकरण के लिए उम्र हो जाती है। वशिष्ठ जी महाराज को बुलावा होता है और वशिष्ठ जी आ जाते हैं।
सभी गांव सभी नगरी के महान पुरुष बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं और संत बैठे हुए हैं। तो महाराज कहते हैं, सुनो दशरथ जी, पहले पुत्र का तो आपके नाम है राम, दूसरे पुत्र का नाम है भरत, और तीसरे पुत्र का नाम है लक्ष्मण, और चौथे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों के नामकरण हो जाते हैं और अब यहाँ तक के अब विद्या सीखने के लिए गुरु स्थान चले जाते हैं, वहाँ विद्या सीखते हैं। थोड़े ही समय में विद्या सीखकर और अयोध्या लौट आते हैं। चारों राजकुमार सरयू मैया में स्नान करते हैं और सभी स्नान करके और चारों राजकुमार शिकार के लिए जाते हैं, तो छोटे छोटे हिरना मार लाते हैं। महाराज दशरथ देखते हैं तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। उन हिरणों का छोटे छोटे बच्चन को प्रभु ने स्वर्गवास दिया। अब विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं और राजन उनको आसन देते हैं, चरणोदय ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि राजन, हमें राम लक्ष्मण दो, कैसे कि हम यज्ञ करते हैं तो दुष्ट राक्षस आ जाते हैं और उस यज्ञ को विघ्न कर देते। तब तो महाराज के हृदय में बड़ी खलबली मच गई और सोचने लगे हृदय में कि इन्हें ये भी पता नहीं कि चौथे पुत्र में तो पुत्र मिले हैं। और तो कहने लगे कि चौथे पर्ण पाए सुतचारी, और मुन नहीं कछु मन बात विचारी, चारऊ सुत प्राणन की हो नाई, तो राम देत नहीं बने गोसाई। हे प्रभु, मेरे जो फौज पांटे हैं, यहाँ तक कि मेरा शरीर है, वो आप ले लीजिए, पर ये देने को तो तब वहाँ वशिष्ठ जी थे, बोले राजन, तुम्हारा भ्रम गलत है। ये तो प्रभु त्रिलोकीनाथ है, इन्हें तो जन्म इसीलिए लिया है, पृथ्वी का भार उतारेंगे, संतन की रक्षा करेंगे और महान संतन पुरुषों की रक्षा करेंगे और उन दुष्ट राक्षसों का वध करेंगे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि तुरंत से तुरंत राम लक्ष्मण को गुरुदेव को सौंप दो। राजा सहमत हो जाते हैं और राम लक्ष्मण को सौंप देते हैं। और दशरथ जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आज ही से आप इनके माता पिता हैं, आप ध्यान रखिएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, इतने चिंतित क्यों हो, तुम्हारे पास 2 पुत्र तो छोड़े ही जा रहे हैं। चलो ठीक है। प्रभु गुरुदेव राम लक्ष्मण आगे चल देते हैं। तारका आ जाती है और तारका से वशिष्ठ विश्वामित्र बहुत डरते थे, तो प्रभु ने सोचा कि इसे खेलना खिलाए और उन्हें एक ही बाण में वह धराशायी कर दी। देवता बड़ी खुश है, प्रसन्न है। आगे चलते हैं तो विश्वामित्र की कुटी पे पहुंच जाते हैं और विश्वामित्र अपना यज्ञ का आयोजन करते हैं। ऋषि मुनि महात्मा हैं, सभी देवता हैं और यज्ञ शुरू हो जाता है, आहुति लगने लगती हैं। इतने में मारीच आ जाता है। मारीच को देखते ही प्रभु ने एक ऐसा बाण छोड़ा कि जो वो 2000 योजन कोस के दूर जा गया।
यज्ञ संपन्न हो गया। महाराज विश्वामित्र और राम लक्ष्मण आगे चलते चलते देखते क्या है कि अस्तित्वों के ढेर लगे हुए हैं। स्वामी पूछते हैं कि हे गुरुदेव ये क्या है? तो विश्वामित्र कहते, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, पर ठीक है मैं बता देता हूँ। ये राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खाए हैं, उनकी ये अस्थितियां पड़ी हुई हैं। तो प्रभु इतने कोमल हो गए कि आंखों से आंसू ऐसे बरसने लगे कि वे सब अस्थितियां भीग गई और जो भी संत साधु थे वे अपने देगा। स्वामी जी कहते हैं कि अब तो तुम जाओ, तो सभी बंदर भालुओं का रूप धारण करो। अब आगे चलते हैं तो एक शिला पड़ी हुई है। स्वामी जी पूछते हैं कि प्रभु ये शिला कैसी पड़ी? तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये महाराज ये गौतम ऋषि नार हैं, इन्हें शराब लगी हुई है और ये शिला बनी पड़ी। अब ये आपके चरणों की धूल की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु ने चरण रखे, धूल गिरी और बोलिए गणेश जी महाराज की है अहल्याबाई की। अहल्याबाई प्रकट हो गई और प्रभु के चरणों में गिर गई। प्रभु कहते हैं कि देवी अगर आप आई चाहो तो ले लो। वो बोली नहीं प्रभु ऐसे यक में है कि उसे कुछ जो नहीं होती कि प्रभु से मैं क्या कहूँ। तो बोली प्रभु मुझे तो स्वर्ग धाम चाहिए। स्वामी ने विमान मंगा के और अहिल्या को स्वर्ग धाम दी। अब महाराज विश्वामित्र राम लक्ष्मण जनकपुरी पहुंच जाते हैं। जनकपुरी पहुंच जाते हैं तो जनक नरेश को पता होता है कि मुनि विश्वामित्र का नगरी में आगमन हुआ। नरेश जाते हैं, उनकी अगवानी करके ऐसे सुंदर स्थान पे बैठाते हैं जहाँ सभी तरह की सुविधाएं हो। सब रात के भोजन भंडार हुए और गुरुदेव लेट गए तो दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते गुरुदेव ने कहा भैया अब तो तुम शयन करो। दोनों राजकुमार शयन करने के लिए चले जाते हैं तो वहां लक्ष्मण जी राम के चरण दबाने लगते हैं। राम के चरण दबाते दबाते प्रभु ने कहा अब तो भैया लक्ष्मण शयन करो। सभी भाई शयन करने लगे और सुबह होते ही जगत पट जाके नित्य क्रिया से निर्मित होकर और गुरुदेव बोले हे भैया पूजा का समय हो रहा है और पुष्प तोड़ के दिया। दोनों राजकुमार पुष्प वाटिका में जाते हैं और पुष्प तोड़ने लगे। उधर माता जानकी का गिरजा पूजन का आयोजन होता सखियों सहित और गिरजा मंदिर में घुस जाती। तो एक सखी बाहर निकल के क्या देखती है कि दो राजकुमार फूल और देखते ही देखते वो बेसुध हो जाती, उसे अपनी देह की खबर नहीं रहती।
और मंदिर में चली जाती है। सीता जी कह रही, अरे इसे क्या हो गया, अरे बता तो वो कहती है कि अरे इतने सुंदर राजकुमार के न कभी सुना होगा न किसी ने देखा होगा। इतने सुंदर और जो श्यामल रंग के हैं वे तो और ही सुंदर है। सीता जी सहित और पुष्प वाटिका की तरफ गई तो देखा तो सीता जी बड़े बामे होके प्रसन्न और प्रभु की मूरत अपने हृदय में लिख ली। इतने में गिरजा माता की आकाशवाणी होती है और कहती है कि सुन सिए सत्य आशीष हमारे और मनोकामना होए तुम्हारे, और मनोकामना होए तुम्हारे, सो राम लखन सुन भय हो सुखाए। माता गिरजा की आकाशवाणी होती है, सीता जी सुनती है। उधर फिर वो सीता जी को देख के और बड़े ही वैसे होते और लक्ष्मण जी से कहने लगते कि भैया आज तो मुझे जाने क्या हो गया, आज तक मैंने किसी पराई स्त्री को आंख से नहीं देखा, आज तो ऐसी बाएं अंग फड़क रहे हैं। चलो साहब, लक्ष्मण जी और राम पुष्प लेके चले उधर माता के डर से, और सीता जी अपने महलन को चले। महाराज जनक सीता स्वयंवर की पत्रिकाएं सब जगह लगा देते हैं और सुबह होते ही राजा महाराजाओं की भीड़ लगने लगी। ऐसी भीड़ लगी कि साहब जनकपुर में तिल रखने के लिए जगह नहीं। सब राजा महाराजा बैठे हुए हैं और महाराज जनक नरेश आते हैं और कहते हैं भैया सुनो राजा महाराजा हो, सभासद हो, जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी भी बाई जाएंगे। रावण बाणासुर भी आए तो साहब अब धनुष तोड़ने की तो बात ही क्या, सब राजा महाराजाओं ने सब जोर लगाया जिसमें जितना था, और रावण और बाणासुर ने भी जोर लगा कर तोड़ने की तो बात क्या है, धनुष तिलवर इधर का उधर नहीं है। महाराज जनक के हृदय में बड़ी खलबली मची हुई कि हे प्रभु ये तो क्या हो गया, और आते हैं और सभा के बीच में कहते हैं कि ये सभासद सुनो, आज तो मैंने समझ लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, और मुझे यह पता होता तो मैं यह प्रण नहीं करता, क्या सीता जी कुमार भी रहेंगी। अरे साहब लक्ष्मण जी ने इतनी वाणी सुनी तो कहने लगे नरेश तुम आपका ध्यान गलत है, मैं धनुष की तो बात क्या है, सारे ब्रह्मांड को एक उंगली पर रखकर और कोसों दूर लगा सकता हूं। फिर वो का इशारा सुनते ही लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं और समय के अनुसार विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु उठो, और महाराज जनक का कलेशा स्वामी उठ जाते हैं और प्रभु विश्वामित्र की चरण वंदना करते हैं और चरण वंदना करके करके और धनुष के पास पहुंच जाते हैं। ए साहब धनुष के पास पहुंचे ही है, वो किसी को पता नहीं के तो बोल सियावत रामचंद्र की जय, धनुष टूट जाता है। किसी ने ये नहीं देखा कि धनुष प्रभु ने कैसे तोड़ा, कैसे काटूंगा, और धनुष टूट गया। चलो धनुष टूट गया, अब इतने में ही परशुराम जी आ जाते हैं तो वो बड़ा आतंक मचा देते हैं।
आतंक मचने के बाद ये सब संवाद खत्म हो जाता है और विश्वामित्र और सच्चिदानंद में तय वो बात होती है कि देखो राजा का जो प्रण था वो तो पूरा हो गया, ये तो शादी उसी टाइम पे हो गई जब प्रभु ने धनुष तोड़ा। अब ये है कि कुल रूप से इसे होना अनिवार्य है, तो सहमति बना लो कि ये कब की रखी जाए। तो दोनों गुरुओं में सहमति बनी कि अगर मैं शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन स्वामी की कुल रूप से शादी, तो ये सब संवाद हो गया। जो इस संवाद को सुनेगा, समझेगा और हृदय में धारण करेगा, प्रभु के जन्म की, विवाह की, तो स्वामी उसकी सब रक्षा करेंगे। राम जानकी मैया सब संतन की दुख हरेंगे, पृथ्वी को बाहर उतारेंगी, गौ माता की रक्षा करेंगी और सब दुष्टन का नाश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।